पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के साथ खास बातचीत। दिल्ली सरकार और यमुना की सफाई को लेकर क्या बोले, देखिए। और यमुना की सफाई का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मां यमुना की सफाई में लगा दी गई हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्यसभा सांसद और HRIT के चांसलर अनिल अग्रवाल जी। आइए हम उनसे कुछ प्रश्न करते हैं जिनके उत्तर हम उनसे जानेंगे। देखिए, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को, शीर्ष नेतृत्व को और सभी जो 48 विधायक जीते हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कोई भी दायित्व संभालने के लिए तैयार है और हम लोग इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं का आगे बढ़ाते हैं कि वो कोई भी दायित्व ले सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण के बहुत ही बड़े समर्थक हैं और उन्होंने ये करके दिखाया। 30% महिलाओं को पार्लियामेंट असेंबली में रिजर्वेशन देने का काम हो, चाहे महिलाओं की पढ़ाई का काम हो, चाहे महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मदद करने का काम हो, हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाया और ये ठीक भी है। जब तक आधी आबादी देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगी तब तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना मुश्किल होगा। दिल्ली चुनावों में जो सबसे अहम मुद्दा रहा है इस बार यमुना जी को लेकर रहा है कि यमुना की हालत आज नाले से भी ज़्यादा बदतर हो गई। इस पर आप क्या कहेंगे कि भाजपा किस तरह से उस मुद्दे को उठाएगा, किस तरह से सफाई करवाएगा या किस तरह से क्या योजना सुनिश्चित करेगा यमुना की सफाई के लिए? देखिए, अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है और यमुना की सफाई का कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें मां यमुना की सफाई में लगा दी गई हैं। अध्यादेश जारी हो गया है कि जमुना में कोई भी गंदा पानी, नाले, सीवर नहीं डाले जाएंगे। पूजा सामग्री को भी अन्यत्र इकट्ठा करके उसका भी अलग से एक व्यवस्था की जाएगी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने मां यमुना के प्रति, सफाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में हमें यमुना मैया का बेहतर स्वरूप देखने को मिलेगा। सर, महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हो सकती हैं इस बार? मैंने बताया ना, जो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं के लिए था, जब महिलाएं सत्ता में भागीदार हो, सुनिश्चित हो जाएगी तो वो अपने बारे में डिसीजन खुद करेंगी। सर, भाजपा ने चुनावी प्रचार में कहा था कि अगर हम आए सत्ता में तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, लीडर्स ने वादे किए हैं वो पूरे 100% किए जाएंगे और इसके लिए माननीय मोदी जी की गारंटी है और मोदी है तो मुमकिन है। किसी भी वादे पे किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सभी वादे पूरे करे हैं और जनता के सामने ट्रैक रिकॉर्ड है सभी प्रदेशों का, केंद्र सरकार का, जो हमने कहा है वो करके दिखाया है। सर, जहां एक और वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, वही दूसरी ओर कालका जी से जो रमेश बिधूड़ी थे, उन्होंने प्रियंका गांधी पर ये सवाल उठा दिया कि हम वहाँ की सड़कों को उनके गालों की तरह चिकना बना देंगे। ये आपको नहीं लगता कि एक महिला को इस तरह से अपमानित करना कहाँ तक सही है? हाँ, इस मुद्दे पे वो खुद माफ़ी मांग चुके हैं और मुझे लगता है स्लिप ऑफ टंग था, उनका आशय कुछ और था, उनके बोलते समय स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसके लिए वो माफ़ी मांग चुके हैं। सर, नई दिल्ली में जो भगदड़ हुई है, आपको पता है हादसा हुआ है जिसमें 18 लोग बताए गए हैं कि मृत्यु हुई है, लेकिन जो जनसैलाब है वो अभी भी नहीं थम रहा। क्या कारण है इस चीज़ का? देखिए, सबसे पहले मैं जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है इस भगदड़ में, मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनके परिवार को अपनी सांत्वना देना चाहता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह उनके साथ है। माननीय रेल मंत्री ने, भारत सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ
सरकार बहुत व्यापक रूप से प्रबंध कर रही है। थोड़ा संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें